क्या आप जानते हैं आप बीमार नहीं हैं बल्कि आप में आयरन की कमी है जिसको कहते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। मेरा नाम डॉक्टर सानिया खरम है। इस टॉपिक के बारे में फर्दर मोर जानने के लिए आप मेरे साथ एंड तक रहें एंड लेट्स डाइव इनटू इट। इस कंडीशन के कुछ खास सिम्टम्स होते हैं जैसे थकन महसूस होना, बेहोशी की कैफियत और ज़्यादा ताकत महसूस, तमन्नाई महसूस ना करना। कुछ अवेयरनेस के सिम्टम्स हैं जैसे कि SOB शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, धड़कन का तेज़ हो जाना, बेहोशी की कैफियत। तो घबराने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, पर अपने नियर बाय डॉक्टर को या जनरल फिजिशियन को ज़रूर दिखाएं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स वगैरह, जो कि मेरी फील्ड से मुतालिक डॉक्टर नहीं है या मेडिकल में कोई फील्ड में नहीं है, उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो खुद डॉक्टर्स बनने की कोशिश में वो आजकल हमारे पास आ गया है ChatGPT। उधर मालूम करते कि ये सिम्टम्स है तो क्या है। ChatGPT बहुत अच्छी चीज़ है, अगर अच्छे से यूज़ करें तो बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। बट एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, ChatGPT में आप जब ये सिम्टम्स लिखते हैं कि मुझे SOB हो रहा है, धड़कन तेज़ हो रही है और थकन महसूस हो रही है, वर्टिगो आ रहा है, तो वो एक से भर के 10 डिफरेंशियल डायग्नोसिस दे देता है, जबकि आपको सिर्फ एक आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो गया, लेकिन वो आपको इतना डरा देता है कि आपको लगता है कि मुझे शायद दिल का कोई मसला है। तो इसलिए बेहतर है कि आप नियर बाय डॉक्टर को या फिर जनरल फिजिशियन को ज़रूर दिखाएं ताकि आपकी डायग्नोसिस प्रॉपर तरीके से ट्रीट हो सके और मैनेज हो सके। और मुझे काफ़ी दोस्त ये मैसेज कर रहे हैं कि अगर आपको दिखाना हो या आपसे कोई राय लेनी हो या मैनेजमेंट प्लान चाहिए हो दवाइयों के हवाले से या डाइट प्लान के हवाले से, तो आपसे किस तरह हम रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैंने आपके लिए एंड में अपनी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। आप मुझसे भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और ट्रीटमेंट प्लान, डाइट प्लान या मेडिकेशन प्लान ले सकते हैं। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को प्रॉपर वे में डायग्नोज करें ताकि फिर हम उसको मैनेज भी कर सकें। उसके लिए हम लोग चंद टेस्ट करते हैं, ब्लड के थ्रू होते हैं, ब्लड सैंपल्स होते हैं। हर जगह से, कराची के हर अस्पताल से हो सकते हैं, बहुत मुमकिन है। आजकल तो सर्विसेज इतनी आ गई हैं कि घर बैठे बैठे आपके ब्लड टेस्ट हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर्विसेज बहुत अच्छी आ चुकी हैं हमारे पास। तो उसके थ्रू हमें इन्वेस्टिगेशन रन करनी होती है। आप किसी भी डॉक्टर को दिखाएंगे वो इन टेस्ट को ज़रूर मांगेंगे, जैसे हो गया CBC, आयरन प्रोफाइल, TIBC और फर्दर मोर, जो कि मैं आपको काउंसलिंग सेशन में बताऊंगी। और मैंने जैसे अपनी लास्ट लाइन में बोला था कि डाइट प्लान भी बनवा सकते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को मैनेज करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप दवाइयों के थ्रू ही आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट करें, डाइट प्लान से भी ट्रीटेबल है। बट वही बात आ जाती है, उसके लिए आप लोगों को डॉक्टर, डाइटिशियन या जनरल फिजिशियन से वो कंसल्ट करना होगा, क्योंकि ChatGPT आपको सही डाइट प्लान बिल्कुल भी नहीं दे सकता। उसको क्या पता कि आपको कौन सा आइटम इफेक्ट करेगा कि नहीं। आयरन कुछ चीज़ें जो कि मैं अभी इस वीडियो में बता रही हूँ, मीट, लूबिया, पालक, ऐसी काफ़ी चीज़ों में आयरन हमें मिल जाता है, जो कि हम आराम से घर में खुद बना के या फिर कहीं से ऑर्डर करके, आई प्रिफर कि हम खुद घर में बनाएं और उसको इस्तेमाल करें, तो हमारा आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का एलिमेंट काफ़ी हद तक कवर हो सकता है। अब आते हैं हम अपने प्रोफेशन डॉक्टर की तरफ, मेडिकल फील्ड की तरफ। जब हम बात करें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की, तो डाइट प्लान तो मैंने आपको एक चीज़ ऐसी बता दी कि आप घर पे कैसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर जिसको जल्द से जल्द इफेक्ट चाहिए, जाहिर है आप लोग वेजीज खाएंगे, डाइट प्लान बनाएंगे, वो तो एक पार्ट ऑफ द लाइफ है और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया आराम से मैनेज हो सकता है। लेकिन साथ साथ सप्लीमेंट्स ज़रूरी है, आयरन सप्लीमेंट्स ज़रूरी है। और दूसरा, उसके साथ साथ आजकल मेडिकेशंस आ गई हैं, काफ़ी IV ड्रिप्स आ गई हैं, जिससे आप आराम से बहुत इजीली आयरन डिफिशिएंसी को कवर कर सकते हैं। या आप लोग मुझसे रब्ता करें तो भी आप वेलकम हैं एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। इसको मैं बीमारी नहीं कहूँगी, बीमारी एक तरह से ये हमारी न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी है बॉडी में, लेकिन इसको भी ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। जिसके बाद आपको जो सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी में
मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। आप लोग को बेहोशी फील होती है, कमज़ोरी फील होती है, काम में ज़्यादा दिल भी नहीं लगता क्योंकि एनर्जी ही नहीं होती है। तो मेरे लिहाज से आप लोगों को पहले इसको डायग्नोज कराना चाहिए। इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड प्लान लेना चाहिए। मैंने काफ़ी देखा है लोग देर कर देते हैं डॉक्टर के पास आने में, जनरल फिजिशियन के पास अपॉइंटमेंट लेने में। वो वेट करते हैं कि जब हमारी डिफिशियंसी बिल्कुल कम हो जाए, बिल्कुल डिफिशिएंट हो जाए, तब जाके हम डॉक्टर को कंसल्ट करें। इससे आप लोगों को भी मुश्किल होती है और फिर आप लोग को होता यही है कि हमारी जल्दी डिफिशियंसी कवर हो जाए, जल्दी हो जाए। इफ़ आप लोग जल्दी कवर करना चाहते हैं तो जैसे ही आप ये सिम्टम्स फील करें, अगर मुझसे आप लोग रब्ता कर रहे हैं तो मुझे इन्वेस्टिगेशंस चाहिए होंगी आपकी, वो भी काउंसलिंग के बाद। ऑब्वियसली यू वुड नॉट हैव अ आइडिया कि आप लोग को क्या इन्वेस्टिगेशन करानी है। तो पहले मेरे काउंसलिंग सेशन का यही प्लान होता है कि पहले मैं उसकी पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री ले लूँ, उनको गाइड करूँ, उनको इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करूँ, उनको अगर ट्रीटमेंट जब तक रिजल्ट आए तब तक उनको सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट प्लान दूँ, एंड जैसे ही रिजल्ट आए तो उनकी डायग्नोसिस के साथ ट्रीटमेंट प्लान दूँ। सो या आप लोग अपनी क्वेरीज कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अब कोशिश करूँगी जितने भी डेली बेसिस पे मोस्ट कॉमन डिजीज़ेस हैं वो मैं अपलोड करूँ एंड आप सबके क्वेरीज को आंसर करूँ और आपके लिए वो सारी चीज़ें ला सकूँ जो कि आप लोग को नॉलेज नहीं है, तो वो नॉलेज आप तक प्रोवाइड कर सकूँ। और जो चीज़ें अगर आप लोग को लगे कि मेरे कंटेंट में नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव माई कॉन्टैक्ट, यू कैन टेक अपॉइंटमेंट फ्रॉम माई PA एंड कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।